अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनका नाम है मोहम्मद असलम। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनकी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी थी जिस पर बासर अफराद ने कब्ज़ा कर लिया है। वैसे तो इमरान खान साहब का दावा था कि जो कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम इसलिए भी इस मामले को उठा रहे हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। जब भी मुश्किल वक्त आता है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं। तो इसी वजह से उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इस तमाम सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा कि कौन लोग हैं, आपका ताल्लुक पीछे से कहाँ से है और किन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया? वो पीर महल के हैं, वो एसी, डीसी एंड कमिश्नर, वो उनके हमेशा उनके साथ रहता है। मतलब तो बस वही उसकी बात सुनते हैं, हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। एसी के पास मैं पोर्टल के ज़रिए भी की प्रॉपर्टी कहाँ पर थी, किस तरह कब्ज़ा हुआ, उस वक्त आप कहाँ पर थे? पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। वो पीर महल में है। तो मेरे पास तो 32 साल थे है। मैंने उसके सारी पेमेंट 2007 में कर दी थी, 13 साल हो गए। लेकिन वो पहले ही से मेरे मतलब मुखालफ करते थे। लेकिन अब जो एसी खालिद गुजर आया ना, वो उसके साथ मिलके उन्होंने वो कैंसिल की। तो ये एसी कहाँ का है जिसकी आप बता रहे हैं? ये फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ज़रूरी ज़मीन है कि आप ज़रूरी ज़मीन है? कितनी ये ज़मीन आपकी बनती है? वो 1 मरबा है। हाँ। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा छुड़ाने के लिए क्या कुछ किया? कोई इक़दामात आपने कहाँ कहाँ तक गए आप? हर फॉरम पे मैं गया हूँ, एसी, डीसी, मैंने सारा जो केस है कमिश्नर ने मेरे हक़ में भी कर दिया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उन्हें फिर 8-10 आदमी भेज दिए असले के साथ। हम फिर वापस आ गए क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते थे कि भाई हम इनके साथ लड़ें। तो वो बस वो एसी जो है ना, वो उसका सारा काम है, वो मिले हुए हैं। अच्छा, तो कितनी मालियत है ज़मीन की जो आपकी ज़रूरी ज़मीन? अब पता नहीं, मैंने लगाया था नहीं, लेकिन मेरा 60 लाख रुपया लगा हुआ है। अच्छा, 60 लाख रुपये लगा? हाँ, 60-70 लाख लगा। तो पीएम पोर्टल पर कभी आपने कंप्लेन की? क्योंकि पीएम पोर्टल पर देखा जाए तो बड़े लोगों को मसाइल हल हुए हैं, तो आपने कंप्लेन? नहीं है, मैंने कंप्लेन की तो डीसी ने बुलाया, उन्होंने 4 एसी भी बुला लिए। जो टोबा टैंक से का एसी था ना, उसके ज़ुम्मे लगा दिया कि 2 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। हम 2 माह उसके पीछे फिरते रहे, उसने रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि वो मुझसे नाराज़ हुआ कि भी मेरा एक ही काम, आपका ही काम नहीं, मेरे पाइपलाइन में और भी बहुत मसाइल हैं मतलब। तो उसके बाद वो नाराज़ हुआ और उसने वही रिपोर्ट कॉपी करके, जो खालिद गुजर की रिपोर्ट थी, वही डीसी को भेज दी। तो आपको क्या लगता है कि आपको प्रॉपर्टी पर जो आपकी कब्ज़ा हुआ वो आप छुड़वा लेंगे? क्या लग रहा है? क्योंकि आप बताएं पीछे से किस मुल्क में आप रह रहे थे, काम कर रहे थे, कौन सा मुल्क था? मैं बरतानिया में रहता था, वहीं से पैसे हम भेजते थे, बच्चे भी यहाँ थे उस वक़्त। तो बाकी रहा छुड़ाने का होप तो है भाई, लेकिन एसी, डीसी, कमिश्नर वो मेरे सारे ख़िलाफ़ हैं। बल्कि जो कमिश्नर ने अब मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला किया ना, वो 3.5 माह हो गए, अब मुझे नकल नहीं दे रहा है। 3.5 माह का अरसा हुआ है। तो इसका मतलब है वो आदमी उनके पास आता है, उसको मिलता है मतलब एडिशनल कमिश्नर। तो लेकिन कोई वो मुझे देता ही नहीं, नकल नहीं देता। ज़रूरी ज़मीन है वो आपके नाम के ऊपर? मेरे नाम। ठीक है। तो कितने मरबों पर मुश्तमिल होगी, इस पर भी थोड़ा सा बता दें। 1 मरबा है 1 मरबे से ज़्यादा है। तो उसके ऊपर जो फसल वगैरह होती है उस पर हमने बड़ा, क्योंकि वो तो बंजर ज़मीन थी। अच्छा। वो गवर्नमेंट को मुझे पानी में नहीं दिया, मैं खुद उसको काश्त किया, अपने ट्यूबवेल लगाए, अपने आदमी रखे, वही काश्त करते थे। कि आपकी कहानी ये है कि आपको ज़रूरी ज़मीन हुकूमत की तरफ से मिली थी, आपने उसको पे किया, जो उसके पैसे थे सारे पैसे पे किए, और वो अब जो आप बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर वो हड़प कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका ताल्लुक आपने फैसलाबाद से बताया? हाँ जी, अब वो फैसलाबाद में एडीसी लगा हुआ है। एडीसी लगा हुआ। अच्छा, तो इमरान खान साहब कहते हैं हम कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, आपने क्या फॉलोअप किया था उसके बाद? वो तो हर रोज़ ही सुबह उठ के कहते हैं, लेकिन हम जो लगता है आपको आपके सामने है, कुछ नहीं हुआ मतलब।
उनको वज़ीर आज़म साहब को तो कॉल जब भी जाती है लाइव उसी टाइम 5 मिनट के अंदर अंदर एक्शन ले लेते हैं। पता नहीं शुमार ऐसे मसाले जो लाइव है ना, बहुत कोशिश की लेकिन कॉल नहीं लगी। अच्छा। तो वो जो जुल्फ़ी वो था, हाँ जी, उसके जो उसका आदमी रखा हुआ है ना अपना फ़ोन सुनने के लिए, 3 माह से उसने मेरा फ़ोन नहीं सुना। मैंने सिफारिश इंग्लैंड से भी कराई उसकी। अच्छा, किसकी सिफारिश करवाई थी आपने? वो मेरे हम जैसे ही हैं वो लोग इनको वाकफ़ थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा नाम ले लें। अच्छा। तो लेकिन उसने निकाल नहीं सुना। ठीक है। कितनी दफ़ा आपने कॉल मिलाने की कोशिश की है? जितने भी जब भी पीएम जो उनसे लाइव कॉल करते हैं आपने हर बारी कोशिश की? हर बार जितनी कॉलें उन्होंने सुनी है ना, हर बारी मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, आप और कोई मैसेज देना चाहते हैं और कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे लिए? पैगाम है, देखें इंग्लैंड में तो लोग इतना पैसा यहाँ देना चाहते हैं, लेकिन वो जब हमें देखते हैं भाई हर आदमी फंसा हुआ है तो वो पैसा नहीं देंगे मतलब। लेकिन हमारा मशवरा ये है, आप थोड़ा सा फॉलोअप करें, दोबारा पीएम पोर्टल पर एक दफ़ा दोबारा कंप्लेन दर्ज करवाएं। किस तरीके से आपने मुझे जो क्राइटेरिया बताया था उस पर मैं गया हूँ, नहीं फुल हुआ तो मुझे नहीं इंसाफ मिल रहा है। कोई तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा ना इस पर। अब इस कमिश्नर के मेरा केस है। अच्छा। उसने अभी कैंसिल किया, 3.5 माह हो गए। उसकी नकल ही नहीं दे रही। मैं मतलब नकल मिल जाती तो मैं बोर्ड में चले जाता या वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाता, लेकिन वो तो नकल ही नहीं दे रहा है मुझे। मतलब इसकी पता नहीं क्या वजह है। मतलब फैमिली वगैरह आपकी बाहर ही सेटल है या बाहर चले गए? बाहर, यानी कि बाहर बरतानिया के नेशनल। बिल्कुल बिल्कुल। कितने अर्से बाद आप आए हैं इधर पाकिस्तान में? मैं तो ज़्यादा यहीं रहता हूँ, 15 साल से यहीं हूँ, लेकिन चले जाता हूँ कभी कभी मिलने के लिए चले जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, ये थे मोहम्मद असलम साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो वो भी डर जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा हुआ जो ज़राई ज़मीन उन्होंने ख़रीदी थी अब तक नहीं इनको मिल सकी। इनका ये कहना है कि मैंने पीएम पोर्टल पर लाइव कितने दफ़ा कॉल करने की कोशिश की है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेरी किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकी और अब ये इंसाफ के तलबगार हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।